बाप सुलेमान बेटे हैं। एक किस्सा, एक वाकया पेश आ गया, बुखारी शरीफ की हदीस है। देखिए, दाऊद अलैहिस्सलाम भी नबी हैं और सुलेमान अलैहिस्सलाम भी नबी हैं। एक औरत, दो औरतें अपने अपने दोनों के पास एक एक बच्चा था और एक एक बच्चा दोनों लेकर निकली। उनका गुजर एक जंगल से हो रहा था। दोनों औरतें जंगल में थोड़ा आराम करने लगी। जंगल में एक भेड़िया आया, बुखारी शरीफ की हदीस है। एक भेड़िया आया और उस भेड़िए ने एक औरत के बच्चे को, छोटी बड़ी औरत जो थी, एक छोटी थी एक बड़ी थी, बड़ी औरत का बच्चा भेड़िए ने मुंह में दबाया, ले गया और फाड़ के खा गया। यानी बड़ी औरत के बच्चे को भेड़िया खा गया। बुखारी शरीफ की हदीस सुनिए, मंजर देखिए। लेकिन बड़ी औरत ने जब देखा कि मेरा बच्चा तो मर गया, इस इलाके में किसी को क्या मालूम कि कौन किसका बेटा है। जब लोग आए तो उस औरत ने फौरन, बड़ी औरत ने फौरन कह दिया, ये छोटी औरत के गोद में जो बच्चा वो मेरा बच्चा है, इसका बच्चा भेड़िया खा गया, ये तो मेरा बेटा है। मामला बढ़ गया। छोटी औरत कहती है मेरा बेटा, बड़ी औरत कहती है मेरा बेटा। छोटी कहती है इसका बेटा तो भेड़िया खा गया, बड़ी कह रही इसका बेटा भेड़िया खा गया। उस जमाने में डीएनए टेस्ट नहीं होता था कि मालूम कर लिया जाए माँ का खून और बच्चे का खून मिलाकर। मेरे भाइयों, ये मुकदमा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास आता है। दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला करते हैं, दोनों की बात सुनते हैं। बड़ी औरत टट 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 बोलने वाली, जबान दराज, और छोटी औरत बेचारी कम बोल पाती है। ऐसे समझो जैसे एक मोदी और एक मनमोहन। मोदी बेचारे रुकते ही नहीं हैं, बोलते चले जाते हैं, और मनमोहन सिंह बेचारे बोलते ही नहीं हैं। तो ये हालत है। एक बार आपको मालूम है, सऊदी अरब में गए थे मोदी जी, तो सऊदिया का बादशाह ऐसे करके दूरबीन से कुछ देख रहा था। तो लोगों ने पूछा मोदी जी ने, अरे क्या देख रहे हो वहां? मैं तो यहां खड़ा हूं, मैं तो आ गया हूं, आपके पास खड़ा हूं, उधर क्या देख रहे हो? कहा नहीं, आपको नहीं, आपकी बातों को देख रहा हूं जो आपने फेंकी है, कितनी दूर जा रही हैं, इतनी दूर। ऐसे तो इनका हर जगह। मोदी जी ने वहां की तोप देखी, तोप के बारे में पूछने लगे कितना फेंकती है, इसकी रेंज कितनी है? कहा कितना फेंकती है? वहां के बादशाह ने कहा वल्लाह आपसे कम फेंकती है। नहीं समझ पा रहे हैं ना? समझ गए ना? तो ये इतना इंसल्ट बर्दाश्त करके आया है ये, लेकिन फिर भी नहीं समझ पा रहा बेचारा, फिर भी फेंके जा रहा है, फिर भी फेंके जा रहा है। क्या क्या फेंकता है अल्लाह बेहतर जाने। मेरे भाइयों, राहत इंदौरी ने कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, झूठ बड़ा शानदार बोलता है, झूठ बड़ा शानदार बोलता है। ऐसा शानदार झूठ जो आपको झूठ लगेगा ही नहीं, आप ऐसा झूठ। ये भी एक कला होती है, ये भी एक कला। इस कला को भी बहुत से लोग सीखने की कोशिश कर रहे हैं। झूठ ऐसा बोलो कि पता भी न चले कि, और झूठ भी हो, पता भी न चले। जैसे मौलाना जर्जीस को पुलिस ढूंढते हुए यहाँ आ जाए, स्टेज पर यहाँ मिल जाए, और वो मुझे पहचानती ना हो, मुझे पहचानती ना, और और मुझसे ही पूछ रही हो, ए मौलाना जर्जीस को देखा, मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस साहब स्टेज से नीचे कूद गए, स्टेज से नीचे कूद गए। हाँ, क्या पूछ रहे थे? पुलिस वाले से पूछने लगे, क्या पूछ रहे थे? अरे मैं पूछ रहा हूं मौलाना जर्जीस को देखा? अभी तो यही थे स्टेज पर, अभी तो यही देखा था, अभी यही थे, स्टेज पर थे बस। अब पुलिस वालों ने अभी स्टेज पर थे, तब कहां चला गया? झूठ, पकड़ पकड़ पकड़। देखा जाए तो ये झूठ है, लेकिन झूठ ऐसा है कि पता नहीं चला। अभी तो स्टेज पे थे, हकीकत में अभी स्टेज पे थे, अब कूद गए, स्टेज पे नहीं है। पुलिस वालों ने पूछा कहां थे? वो मौलाना जर्जीस को देखा। जर्जीस से ही पूछ रहा, जर्जीस को देखा? जर्जीस साहब कह रहे नहीं, अभी तो यही थे। जर्जीस साहब ने कहा अभी तो यही थे, 2 कदम हट गए हम इधर, 2 कदम हट गए। जी क्या? जर्जीस को देखा? अभी तो यही थे। देखा जाए तो ये सच है, अभी तो यहां थे, लेकिन कुरान क्या कहता है? ये झूठ है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ईमान वालो अल्लाह से डरो और हमेशा सही दुरुस्त बात को बोलो। दुरुस्त किसको कहते हैं? दुरुस्त, दुरुस्त का मतलब सीधी होनी चाहिए, ऐसी वैसी नहीं। तीर निकालते हो ना, तीर, कमान से जो तीर छोड़ते हो तो सीधा जाता है, और जहां मारते हो वहीं लगता है, इधर उधर नहीं होता है वो तीर, जहां मारते हो वहीं लगता है। इसको कहते हैं सदीद, तस्दीद से बना, तस्दीदुस सहम। तीर जब कमान से निकलता है, जैसे तीर इधर उधर नहीं होता है। तुम जब भी किसी से बोलो तो इधर उधर की बात नहीं हो, बिल्कुल सीधी मुद्दे की बात हो, मुद्दे की बात, बिल्कुल मुद्दे की बात होनी चाहिए। जैसे मुझे किसी को बताना नहीं कि मैं कहां था, और झूठ भी नहीं बोलना चाहता हूं। आपने पूछा जर्जी साहब आप कहां थे? मैंने कह दिया जमीन के ऊपर, आसमान के नीचे।
देख रहे हैं आप। अब मैं जहां भी था दुनिया के किसी कोने में तो जमीन के ऊपर ही रहूंगा और आसमान के नीचे, लेकिन ये झूठ है। आप सोच रहे हैं सच, नहीं सच नहीं, झूठ है। क्योंकि पूछने वाला ये नहीं पूछ रहा है, पूछने वाला ये जानना चाहता है आप किस शहर में थे, किस गांव में थे, किस मोहल्ले में थे, ये पूछना चाह रहा है। और आप कह रहे हैं जमीन के ऊपर आसमान के नीचे। तो ये शानदार, इसको बोलते हैं शानदार झूठ, इसको बोलते हैं शानदार झूठ। राहत इंदौरी ने यही कहा था, उसको कोई काम आता हो या ना आता हो, यानी झूठ बड़ा शानदार बोलता है। यानी झूठ पता नहीं चलेगा लेकिन वो झूठ होगा। तो मेरे भाइयों, दाऊद अलैहिस्सलाम ने दोनों औरतों की बात सुनी। बड़ी औरत जिसका बच्चा भेड़िया खा गया, वो टर 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 बोलती चली जा रही थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला कर दिया ये बच्चा बड़ी औरत का है। बड़ी औरत बच्चा लेके चली गई, जबकि बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। दाऊद अलैहिस्सलाम से गलती हो गई, बड़ी औरत का बच्चा नहीं था। 10 दिन 15 दिन गुजर गए। 10-15 दिन के बाद दोनों औरतें फिर लड़ने लगी। छोटी औरत कहती है अल्लाह के वास्ते मेरा बेटा मुझे दे दे, मेरी रातों की नींद उड़ गई है, इस बच्चे के बिना मुझे नींद नहीं आती है, मेरी पिस्तानों में दूध है, मैं इस बच्चे को पिलाती हूँ, मेरा बच्चा मुझे दे दे। फिर भीड़ लग गई, बड़ी औरत उसका बच्चा नहीं देना चाहती। लोगों ने कहा क्या बात है, कहा दाऊद अलैहिस्सलाम फैसला कर चुके फिर भी उसकी बात नहीं मानती। दाऊद अलैहिस्सलाम कहीं गए हुए थे, मामला इतना बड़ा कि मुकदमा अब उनके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आ गया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दोनों की गुफ्तगू को सुना, कहा कि सुनो मेरे बाप ने फैसला कर दिया। कहा फिर तुमने इसके फैसले, मेरे बाप के फैसले को क्यों नहीं माना? छोटी औरत से कहा। छोटी औरत ने कहा कैसे मान लूं जब बेटा मेरा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा फिर मेरा भी फैसला नहीं मानोगी? अगर मैं आज भी कोई फैसला कर दूं तो फिर जिसके हक में होगा वो खुश हो जाएगा, तुम्हारे अगर हक में नहीं गया तो तुम उसको नहीं मानोगी। कहने लगी कैसे बताऊं कि ये मेरा बेटा है? सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ मैं सच्चा फैसला करता हूं। देखिए एक जज की ड्यूटी क्या होती है, अगर फैसला सही नहीं हो रहा हो तो डरा भी सकता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा लाओ तो मैं इस बच्चे के बारे में सच्चा फैसला करता हूं। जमीन पर लिटा दिया, कहा जी बिस्किन छुरी लाओ। छुरी आ गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा तुम कहती हो मेरा बेटा, तुम कहती हो मेरा बेटा, एक फैसला हो जाता उस फैसले को मानती नहीं हो, दूसरे के पास फैसला करने आई, मैं कैसे मान लूं कि मेरा फैसला तुम मान लोगी? लिहाजा इसका फैसला यही है कि मैं इस बच्चे को बीच से काट देता हूं, 2 टुकड़े कर देता हूं, कमर से इस बच्चे को काटना शुरू करता हूं, इसको 2 टुकड़े कर देता हूं, एक टुकड़ा छोटी औरत को दे दूंगा और एक टुकड़ा बड़ी औरत को दे दूंगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी उस बच्चे की कमर पर रखी और उसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर दिया, छुरी से जैसे लगे कि मैं काटने जा रहा हूं। हालांकि एक नबी किसी बच्चे को कैसे काट सकता है, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जैसे छुरी उस बच्चे के बीचों बीच कमर पे रखी, छोटी औरत जिसका बच्चा था चीख पड़ी, ऐ सुलेमान ला तफअल हाकज़ा वल्लाही हाज़ा हुआ। ऐ सुलेमान आप इस बच्चे के टुकड़े टुकड़े मत कीजिए। ऐ सुलेमान ये मेरा बेटा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐ सुलेमान ये मेरा बच्चा नहीं है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इस बच्चे को काटिए मत, ये उसी का है। वल्लाही हुआ हाज़ा, अल्लाह की कसम वो बच्चा इसी औरत का है, इसी को दे दीजिए, मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ गए छोटी औरत के और रोती हुई जाने लगी। बड़ी औरत मुस्कुरा रही है, खड़ी है, कट जाए मेरा क्या, मेरा तो बच्चा ही नहीं है, उसको कोई परवाह नहीं थी। जैसे ही छोटी औरत जाने लगी और बड़ी औरत बच्चे को उठाने आई, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा दूर दूर। उसने कहा क्या हुआ? आपके सामने उसने अल्लाह की कसम खा कर कह दिया ये मेरा बेटा नहीं है, इसका है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते यही तो मैं देखना चाहता था, यही तो मैं देखना चाहता था। उसके आंखों से निकलने वाले आंसू और उसकी तड़प ये बतला रही थी कि मेरा बेटा मरना नहीं चाहिए, मुझे भले ही न मिले, किसी को मिले, मिल जाए, कभी कभी देख लिया करूंगी, आंखों को ठंडक मिल जाएगी, लेकिन मेरा बेटा जिंदा तो रहेगा, अगर कट गया तो न मेरा रहेगा न इसका रहेगा। आए औरत, उस औरत की आंखों से गिरने वाले आंसुओं ने बता दिया है कि ये बच्चा उसका है, तेरा नहीं, मेरे बाप से गलत फैसला हो गया है। उठाया उस बच्चे को, कहा औरत इधर आओ।
छोटी औरत, और कहा ये बच्चा तेरा है, इस बच्चे को तू पकड़, इस बच्चे की मालिक तू है, इस बच्चे की माँ तू है। मैं कहना ये चाहता था, इंसान होने के नाते गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन सही फैसला जाने के बाद फिर अपनी गलती पर कायम नहीं रहना चाहिए। खूंटे से बंधा है, रस्सी से बंधा है, वो कितना भी जाए लेकिन वो अपनी सीमा से बाहर नहीं जा सकता है। जितनी बड़ी रस्सी होगी वो उतना ही दूर जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता है, फिर उसको लौटकर अपने खूंटे के पास ही आना है। यही एक मुसलमान और एक मोमिन की तारीफ है। एक मुसलमान उतना ही लाइन को क्रॉस कर सकता है जितना वो जा सकता है, हद से ज्यादा नहीं, लौटकर उसको फिर वहीं आना है। यह है इस्लाम की, और यह है एक मुसलमान की, और यह है एक मोमिन की तारीफ। और जो मन में आता है जो खाता है, मन में आता है वो पीता है, मन में आता है वो वहां जाता है, मन में आता है वो करता है, जुआ भी खेलता है, शराब भी पीता है, चोरी भी करता है। हमारी माँ बहनें बेपर्दगी का मुजाहरा भी करती हैं, जब चाहती हैं तब सोती हैं, उनके पास रात में सोने की कोई सीमा नहीं है। वो रात में 2 बजे सोएं, 3 बजे सोएं, उनकी कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है। तो माफ कीजिएगा, ये उस आवारा जानवर की तरह है जो खूंटे से रस्सी तोड़कर भाग गया है। वो जिसके खेत में जाता है, घास चर रहा है, उसकी फसल बर्बाद कर रहा है, वो एक आवारा जानवर है। और वो ऐसा जानवर है कि जिसके नाक में नकेल नहीं है, उसको कोई भी पकड़ सकता है, उसकी कोई भी चोरी कर सकता है, उसको कोई भी खा सकता है, उसको कोई भी काट सकता है, क्योंकि वो आवारा है और अपने मालिक से भागा हुआ है। तो मेरे भाइयों, जिस तरीके से मालिक से भागा हुआ जानवर महफूज नहीं है, उसी तरीके से शरीयत के बाहर जिंदगी गुजारने वाला मुसलमान महफूज नहीं है। इसी को अल्लाह के रसूल ने कहा था, यूशिकुल उममु अन तदा अलैकुम कमा तदाल अकलतु अला क़िसतिहा। एक जमाना तुम्हारे ऊपर ऐसा आ जाएगा कि सब जिस तरीके से भूखे लोग दस्तरखान पर टूट पड़ते हैं, भूखे लोगों को जहां खाना मिलता है वहीं टूट पड़ते हैं, ऐसी दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। जिस तरह भूखे दस्तरखान पर, प्यालों पर टूट पड़ते हैं, उसी तरीके से दुनिया की सारी कौमें तुम्हारे ऊपर टूट पड़ेंगी। आज वो जमाना हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मुसलमान कहीं भी महफूज नहीं है। दुनिया के किसी चप्पे में चले जाइए आप, मुसलमान महफूज नहीं है। वो फिलिस्तीन जो अरबों के अंडर में था, आज वो फिलिस्तीन यहूदियों के कब्जे में है। फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन के कब्जे में है। वो बैतुल मुकद्दस जिस पर हमने 800 साल जो हमारे दायरे में रही, जो हमारे कंट्रोल में रही, हमारी नाइत्तिफाकी बढ़ी, जब हमारे दरमियान, जब हमारे बीच में फिरकाबंदी हुई, तू हनफी, तू शाफई, तू बरेलवी, तू शिया, तेरे पीछे मेरी नमाज नहीं, मेरे पीछे तेरी नमाज नहीं, जब ये सारी बातें हमारे दरमियान आई तो बैतुल मुकद्दस आज यहूदियों के कब्जे में चला गया। हमारे अंदर मेजॉरिटी नहीं है, हमारे अंदर इत्तिफाक नहीं है, हमारे अंदर इत्तिहाद नहीं है, हमारे अंदर एकजुटता नहीं है, हमारे अंदर फिरकों में बटे होने की लालसा जागी हुई है। हम एक दूसरे को गाली दे रहे हैं, हम एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं। मेरे भाइयों, ये चीज हमें दूर कर देती है। शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए, शरीयत की नकेल अपने अंदर डालिए। कुरान ने क्या कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमानो वालो, ऐ मुसलमानों, तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या कोई कह सकता है कि हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हैं? एक आदमी उठा, 10 बजे सो के उठ रहा है, फजर की नमाज उसने नहीं पढ़ी, जोहर की नमाज पढ़ाया, मगरिब की नमाज पढ़ाया, असर की नमाज पढ़ाया, इशा की नमाज में फिर हिम्मत नहीं हुई, सर्दी की रातें, फिर जाके सो गया। क्या 3 वक्त की नमाजें पढ़कर हम बिस्तर पे सो जाते हैं और अपने आप को हम मुसलमान समझते हैं? अल्लाह ने और उसके रसूल ने हम पर फर्ज की है 5 वक्त की नमाज। कोई आदमी 2 वक्त की नमाज को अहमियत नहीं देता, फजर में सो जाता है, इशा में सो जाता है और 3 वक्त की नमाज पढ़ लेता है। मेरे भाइयों, ये आदमी डबल गुनाहगार है। कभी आपने सोचा है क्यों
इस आदमी को डबल गुनाह क्यों पड़ेगा? आप ही बताइए। आपका एक बच्चा है, 10 साल का है, मान लीजिए 5th में पढ़ रहा है, 6 में पढ़ रहा है, स्कूल जाता है, स्कूल का टाइम है उसका 8 बजे स्कूल है, 1 बजे छुट्टी है, लेकिन आपका बच्चा हमेशा कभी 8:30 पे पहुंचता है, कभी 9 पे पहुंचता है। 1-2 मर्तबा वहां का स्टाफ, वहां के टीचर वार्निंग देंगे, आज लेट कैसे आए हो, सब देर हो गई, 1-2 बार छोड़ देंगे, लेकिन बार बार जब आपका बच्चा 2-3 बार लेट पहुंचेगा तो उसको पनिशमेंट भी मिलेगा, कभी उसको मारा भी जाएगा। आज देर से क्यों आए हो, 2-3 बार मार के छोड़ दिया जाएगा, लेकिन जब वो अपनी आदत बना लेगा और वो बराबर लेट जाएगा तो फिर उसको स्कूल का मैनेजमेंट उसको स्कूल से निकाल देगा। क्यों? और एक वो बच्चा है जो स्कूल जाता ही नहीं है, ना उसको मारा जाता है ना निकाला जाता है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा है, वो तो जा ही नहीं रहा है, ना उसको मारा जा रहा है ना निकाला जा रहा है। क्यों? वो तो जा ही नहीं रहा, तो उसको क्यों मारेंगे? लेकिन जब आपका बच्चा स्कूल जाता है तो उसको कभी मारा भी जाता है और बाद में निकाला भी जाता है, यानी उसको डबल सजा। एक तो ये कि पिटाई भी लगी, दूसरी ये कि उसने आदत बना ली तो उसको निकाला। पढ़ने वाले बच्चे को डबल सजा और जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है उसको कोई सजा नहीं। तो आपने कभी गौर किया, जो आदमी बिल्कुल नमाज नहीं पढ़ रहा है दुनिया में उसको कोई सजा नहीं है, नहीं पढ़ रहा है, लेकिन जो आदमी 3 टाइम की पढ़ता है, 2 टाइम की छोड़ देता है, 4 वक्त की पढ़ रहा है, 1 टाइम की छोड़ देता है, ये आदमी अल्लाह की अदालत में डबल मुजरिम है, डबल गुनाहगार है। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने फर्ज की है 5 वक्त की नमाज, ये अपने ऊपर फर्ज कर लिया 3 वक्त की नमाज। अल्लाह ने कहा 5 की पढ़ो, ये 3 की और 4 की पढ़ रहा है। इसको डबल गुनाह इस बात का, एक तो 2 वक्त की नमाज छोड़ रहा है, एक तो गुनाह इस बात का, और दूसरा गुनाह नमाज को अपने मनमाने तरीके से पढ़ रहा है, अल्लाह के कानून को बदलने की सजा, यानी चेंज करने की सजा, क्योंकि अल्लाह ने फर्ज की 5 वक्त की और ये पढ़ रहा 3 वक्त की, इसलिए इसको डबल सजा। ये हमें और आपको सोचना चाहिए। हम अपने मुआशरे में जी रहे हैं, रह रहे हैं, क्या है मुआशरा? वो इस्लाम जो सबसे बेहतर मजहब है, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे हैं, हम उसकी कदर नहीं कर पा रहे। हर वक्त जब तक हम इस्लाम में डूबे नहीं रहेंगे, मसलन जर्जी साहब कुर्सी पर बैठे तकरीर कर रहे हैं, कुर्सी पर बैठने से पहले सोच लेना चाहिए कि कुर्सी पर बैठकर तकरीर करना कोई नाजायज तो नहीं है। जब हम माइक में बोलें तो ये सोच लेना चाहिए कि माइक में बोलना कहीं गुनाह तो नहीं है। आप जो जलसा सुनने के लिए आप बैठे हैं और बिना जरूरत के आप उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं और आवाज कस रहे हैं और आपके मुंह से आवाज निकल रही है, तो आपको ये सोच लेना चाहिए कि आवाज निकालने से पहले कहीं जलसा सुनते वक्त, कुरान और हदीस की बातें सुनते वक्त मुंह से बोलना जायज है कि नाजायज है। जब तक हम हर बात पर इस्लाम की फिक्र नहीं करेंगे कि ये इस्लाम में जायज है कि नाजायज, तब तक हम इस्लाम पर पूरा अमल नहीं कर सकते। हमारा उठना, बैठना, लेटना, सोना, जागना, खाना, पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हमारी शादियां इस्लामी होनी चाहिए, हमारा रहन सहन इस्लामी होना चाहिए, हमारे बीवी बच्चे इस्लामी माहौल में रहना चाहिए। ये तमाम चीजें जब तक हम सोचेंगे नहीं। कहा जाता है कि एक आदमी बहुत भूखा था, भूख की वजह से उसको हालत उसकी खराब थी, और उस आदमी से किसी ने पूछा कि 2-2 कितने होते हैं? 2-2, 2 और 2 कितने? उसने कहा 4 रोटी। कभी आपने सोचा है कि उस भूखे आदमी की जबान से 4 रोटी क्यों निकला? उसको 4 पेन भी तो कह सकता था, 4 फैन भी तो कह सकता था, 4 माइक भी तो कह सकता था, 4 किताब भी तो कह सकता था, 4 मोबाइल भी तो कह सकता था। और इसको भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि पूछने वाले ने सिर्फ गिनती पूछी, 2 + 2 कितना?
2 और 2 कितना, उसका जवाब सिर्फ ये होना चाहिए था कि 4, लेकिन उसके मुंह से निकला क्या, 4 रोटी, क्योंकि उसको भूख लगी थी। उसका दिमाग सिर्फ रोटी की तरफ लगा हुआ था, उसका जहन सिर्फ खाने की तरफ लगा हुआ था, इसलिए सवाल ना समझते हुए भी उसने जवाब में रोटी कह दिया। इससे क्या पता चलता है, इससे पता यह चलता है कि जिसका दिमाग जिस चीज में लगा हुआ है उससे वही चीज नमूदार होती है, जाहिर होती है। हमारा उठना, हमारा बैठना, हमारा दिमाग इसी में लगना चाहिए। हमारा उठना इस्लामी है या नहीं, हमारा बैठना इस्लामी है या नहीं, हमारा खाना इस्लामी है या नहीं, हमारा पीना इस्लामी है या नहीं, हमारा चलना इस्लामी है या नहीं, हम अपनी बेटी की जो शादी कर रहे हैं वो इस्लामी है या नहीं। जब तक हमारी सोच, हमारा दिमाग, हमारा माइंड जब तक पूरा का पूरा इस्लाम की तरफ नहीं लगेगा, हम इस्लाम के ऊपर पूरे के पूरे अमल नहीं कर सकते और इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे हम दाखिल नहीं हो सकते हैं। कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, आई ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। इस्लाम के अंदर इसलिए दाखिल हो जाओ क्योंकि इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। दूसरे मजहबों को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, उन पर तनकीद नहीं करना चाहिए। हर आदमी अपने अपने मजहब पर अमल करने के लिए आज़ाद है और हर आदमी को अपने मजहब को सबसे अच्छा कहने का भी अधिकार है। वो जिस मजहब पर अमल कर रहा है वो कह सकता है कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। हम मुसलमान हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा मजहब सबसे अच्छा है। कुरान इस बात की गवाही देता है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह की दृष्टि में, अल्लाह की नजर में सबसे बेहतर अगर कोई मजहब है, सबसे बेहतर अगर कोई दीन है तो वो इस्लाम है। सबसे बेहतर और बेहतर चीज की कुर्बानी कोई नहीं देता है। बेहतर चीज के लिए कुर्बानी दी जाती है, उसकी कुर्बानी कोई नहीं देता है। अभी सिर्फ आयतें सुन लो, मिसालें मैं बाद में देता हूं। सबसे पहला क्या बताया, इस्लाम सबसे बेहतर मजहब है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये कंप्लीट है, मुकम्मल है। दुनिया में कोई दूसरा मजहब कंप्लीट नहीं है। आप ईसाई मजहब उठा लो, ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी के सिर्फ 3 साल के हालात मालूम हैं। खुद ईसाइयों को 3 साल के हालात, बाइबल अगर आप पढ़ेंगे तो 3 साल से ज्यादा ईसा अलैहिस्सलाम के हालात नहीं मिलेंगे बाइबल में भी, सिर्फ 3 साल के। तो 3 साल की जिंदगी किसी की आइडियल नहीं हो सकती है पूरी जिंदगी के लिए। ईसाइयों से पूछो कि वो शादी कैसे करेंगे, उनको नहीं मालूम। क्यों भाई? जिसको जाना है ये तो चला जा, और जिसको बैठना है वो बैठ जाए। सामने से हम नहीं उठने देंगे, पीछे से जाइए आप। मेरे सामने आप लेफ्ट राइट मत कीजिए। आपको इजाजत है, पूरी परमिशन है, जिसको जाना हो जाए। लेकिन जब मैं बोलने लगूं तब नहीं, अभी जाओ। कोई फर्ज थोड़ी है, जलसा सुनना कोई फर्ज नहीं है। अब जब कराए हो इतना चंदा वंदा खर्च करके, इतना पैसा खर्च करके, तो थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी आपको कुछ अच्छी बातें भी आपके सामने आ रही हैं, ये सब अच्छी बातें हैं, लेकिन मजीद जो चीज आपको ज्यादा मुतासिर करेगी, तो मेरे भाइयों सुनिए, ईसाइयों के पास नहीं है। अगर उनसे पूछो कि शादी कैसे होती है, उनको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शादी नहीं की थी। हमारा कुरान ये कहता है कि ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमान पर उठा लिया गया है और कुर्ब क़यामत वो दोबारा आएंगे। जब वो इस दुनिया में दोबारा आएंगे तो शादी करेंगे और फिर उनकी बीवी और के साथ बच्चे भी होंगे। यानी अभी उनकी शादी नहीं हुई। तो जिस नबी ने शादी न की हो उसकी कौम को कैसे मालूम कि शादी कैसे होती है? ईसा अलैहिस्सलाम ने शादी का कोई तरीका भी नहीं बताया। पूरी रामायण पढ़ जाइए आप। 2 रामायणें हैं, रामचरितमानस तुलसीदास जी की और एक रामायण है वाल्मीकि जी की, जिसको बोलते हैं वाल्मीकि रामायण। दोनों रामायण पढ़ जाइए। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी आपको नहीं मिलेगी। रामचंद्र जी की पूरी जिंदगी के हालात रामायण में नहीं मिलेंगे। उनकी भी चंद साल की जिंदगी के
हालात रामायण में बंद है बस। इसलिए हिंदू भाइयों के पास भी सिर्फ इतना है, दानम दीक्षिता, दान दो, खैरात करो, लेकिन कितनी खैरात? मसलन आपके यहाँ खेती बाड़ी होती है, धान पैदा होता है, तो हदीसों में आता है ना कि धान में कितनी ज़कात देना है। अगर आसमान से बारिश होती है और बारिश के पानी से अगर धान पैदा होता है तो उसकी ज़कात अलग है। आसमान से बारिश नहीं हुई है, आपने सरकारी पानी नल चलाकर और जनरेटर के ज़रिए पानी खींचकर आपने खेत को सींचा है, उस पानी से धान पैदा हुआ है तो उसकी ज़कात अलग है। सोना और चांदी की ज़कात अलग है। समंदर या आपके तालाब में कितनी मछलियां होनी चाहिए कि उस पर ज़कात फर्ज होती है, कितनी बकरियों पर ज़कात फर्ज है, कितनी भैंसें और गायें होनी चाहिए कि जब आपके ऊपर ज़कात फर्ज बन जाएगी, ऊंट कितने होना चाहिए, कपड़े का बिजनेस करते हैं तो कपड़ा कितना होना चाहिए, आप जिस मकान में रहते हैं उस मकान में ज़कात है या नहीं, आपके मकान के अलावा 2-4 प्लाट और पड़े हुए हैं जो आपने खरीद के डाल दिए, उन प्लाट पे ज़कात है या नहीं, अगर वो प्लाट आपके अपने हैं तो उस पर ज़कात है या नहीं, या उन प्लाट को आप बेचना चाहते हैं, उससे बिजनेस करना चाहते हैं, उस पर ज़कात है या नहीं, है तो कितनी है। ये सारी चीजें ऐसी हैं जो इस्लाम बताता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर इसकी कोई सीमा नहीं है। नकद है आपके पास तो 1 लाख रुपए में 2,500 रुपए आपके ऊपर ज़कात है, 40 रुपए में 1 रुपया ज़कात है, 100 रुपए में 2.5 रुपया आपके ऊपर ज़कात है, 1000 में आपके ऊपर 250 रुपए ज़कात है, 1 लाख में आपके ऊपर 2500 रुपए में 2,500 रुपए ज़कात है। ये है इस्लाम के अंदर एक सीमा जो हिंदू धर्म के अंदर और ईसाइयत के अंदर आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ इतना है, गरीबों की मदद करो, लेकिन कितनी ये इस्लाम बताता है। तो इसलिए कहा इस्लाम एक मुकम्मल मजहब है, कंप्लीट मजहब है। शादी अल्लाह के नबी ने करके दिखलाई है, और करके ही नहीं दिखलाई है बल्कि आपकी पहली शादी, आप आश्चर्य करेंगे, सुनिए, आपकी पहली शादी कितनी साल की उम्र में हुई? किसी को मालूम है? आप लोगों में 25। लाज रख ली दोस्त आपने। और किससे हुई? खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा से। उनकी उम्र कितनी थी? 40। अल्लाह के नबी ने ये शादी करके बतला दिया है कि कम उम्र का लड़का बड़ी उम्र की औरत से शादी कर सकता है और ये कोई नाजायज नहीं है। और सुनिए, खदीजा जो उम्र में 15 साल बड़ी थी अल्लाह के रसूल से, नबी अकरम से, अल्लाह के रसूल सबसे ज्यादा प्यार भी उन्हीं से करते थे। ये चीज ना ईसाइयत में मिलेगी ना हिंदू धर्म के अंदर मिलेगी। सिर्फ इतना लिखा है पति और पत्नी में प्रेम होना चाहिए बस, लेकिन प्रेम कैसा, उसकी मिसाल कैसी? रामचंद्र जी सीता से कितना प्यार करते थे, आज तक रामायण पढ़ जाइए आपको नहीं मिलेगा। अगर प्यार करते होते तो रावण लेके ना भागा होता। 14 साल का वनवास ले लिया था रामचंद्र जी ने, अपनी पत्नी को छोड़ गए, 14 साल के लिए जंगल में चले गए। साहब, पत्नी की देखरेख कौन करेगा? कौन देखरेख करेगा? तो ये मैं क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता हूं और होना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना मैं ये चाहता हूं कि बीबी घर में अकेली, रामचंद्र जी का कोई पुत्र तो था नहीं भाई। 14 साल तुम जंगल में रहोगे तो बेटा कहां से आएगा, बेटी कहां से होगी, औलाद कहां से आएगी? तो ये सब चीजें सोचने की हैं। तो रामचंद्र जी के ने 14 साल का वनवास ले लिया, उधर रावण जो है उनकी पत्नी को लेके भाग गया। जो भी हुआ वो अलग बात है कि सीता जी अच्छी थी, नेक थी, अपने रामायण के मुताबिक